नमस्कार साथियों, एक्सप्लोर विद क्यूरियोसिटी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं मतलब क्रिकेट के प्रेमियों के लिए जो है ना जन्नत का बात कर रहे हो ना आईपीएल ऑक्शन। इस बार का आईपीएल ऑक्शन 24 नवंबर और 25 नवंबर को जेद्दा जो सऊदी अरेबिया था वहाँ पे संपन्न हुआ। जेद्दा के सऊदी अरेबिया में क्या हुआ? आईपीएल संपन्न हुआ। उसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से आज चर्चा करने वाले हैं कि आईपीएल का जो आईपीएल नहीं आईपीएल ऑक्शन जो हुआ संपन्न हुआ ना उसके ऊपर हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे कि आईपीएल ऑक्शन इस बार जो हुआ उसके डायनेमिक्स क्या थे। ठीक है? आईपीएल ऑक्शन में जो विदेशी प्लेयर थे उसको कितना पैसा मिला, सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर कौन रहा, सबसे एक्सपेंसिव बॉलर, बैट्समैन, अनकैप्ड प्लेयर कौन रहा, क्या उसमें डायनामिक्स कैसे चले, जो ऑक्शन था इस बार कैसे घटा, किस किस प्लेयर पे ज़्यादा तवज्जो दिया टीम ने, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। और भी इसको पूरा डिटेल होने वाला है, क्यों विदेशी प्लेयर को इस बार ज़्यादा पैसे नहीं मिले। तो पिछला बार जो हुआ था कि अनकैप्ड प्लेयर को जिसको मन जितना मन तितना पैसा मिल गया था, तो इस बार उतना पैसा क्यों नहीं मिला? इन सारे बातों को हम लोग बहुत अच्छे से रिवील करने वाले, बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। शुरू से स्टार्ट करते हैं कि सबसे महँगा कौन गया? जैसे कि हम लोग अंदाज़ा लगा के चल रहे थे, जैसे कि सब जगह बात हो रहा था, एक्सपर्ट भी बात कर रहे थे कि विकेट कीपर जो बैट्समैन होने वाले हैं, उसको सबसे ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। एक्सेप्ट आपका सरनेम अय्यर ना हो तो। यदि आपका सरनेम अय्यर है तो आपके ऊपर पैसा का बारिश होगा, वरना बि जितने विकेट कीपर हैं सबको अच्छे पैसे मिले। चाहे आप ऋषभ पंत का बात कर लीजिए, चाहे फिल सॉल्ट का बात कर लीजिए, चाहे आप जो भी जॉस बटलर का बात कर लीजिए, ईशान किशन का बात कर लीजिए, हेनरी क्लासन आपको रिटेंशन में 23 करोड़ ही उनको मिले, उनके ऊपर तो पहले ही बात कर चुके हैं। तो इन सबको क्या हुआ? भरपूर पैसा मिला। ऋषभ पंत सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर 27 करोड़ रुपए, 27 करोड़ रुपया। सोच सकते हैं कि मतलब आईपीएल इतिहास का सबसे महँगा प्लेयर 27 करोड़ रुपया, जो कि बहुत अच्छा बात है। इंडियंस इन इंडियन प्रीमियर लीग एक गुड बाय है ना? विदेशी को इतना पैसा नहीं मिला। फॉरेनर को यदि इतना पैसा मिलता है तो ये गलत बात है। फॉरेनर को इतना पैसा नहीं ना, पिछली बार का था जैसे मिचेल स्टार्क 25 करोड़, पैट कमिंस 20 करोड़, उसके बाद वो जो थे इंग्लैंड का वो बरमूडा प्लेयर क्या नाम है उसका? हैरी ब्रूक 13-14 करोड़ उसको मिल गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? जो लायक है उसको उतना मिलना चाहिए। जैसे सैम करन हाँ 18 करोड़ या 2.4 करोड़ सीएसके। सोचिए कितना उसका घट गया। मिचेल स्टार्क 25 करोड़ तो इस बार 12 करोड़। तो आधा जो हो रहा है तो क्यों हो रहा है इसके ऊपर अब बात करते हैं ना। सबसे महँगा पता चल गया ऋषभ पंत, ठीक है? उसके बाद श्रेयस अय्यर 26.75 करोड़, क्योंकि पंजाब और दिल्ली के बीच में होड़ लग गया। पंजाब और दिल्ली के बीच में होड़ लग गई। दिल्ली की जब ऋषभ पंत को छोड़ दिया तो वो श्रेयस अय्यर चाहिए था। पंजाब को कप्तान चाहिए था, कलकत्ता उसको अपने तरफ लाना चाहता था। 3 टीमों के बीच जब होड़ लग गया तो श्रेयस अय्यर का प्राइस पूरा हाइक हो गया। पूरा क्या हुआ? हाइक हो गया और श्रेयस अय्यर का प्राइस बढ़ के कितना हो गया? 26.75 करोड़ में पंजाब किंग्स ने उसको अपने पास बुला लिया। वहीं बात करते हैं वेंकटेश अय्यर जो दूसरे अय्यर है, इनको भी 23.75 करोड़ दे दिया केकेआर ने। केकेआर से जब श्रेयस अय्यर चले गया तो उनको लगा हाय रे! मेरा तो सब चले गया, अब कुछ नहीं बचा। वेंकटेश अय्यर जो जितना बोलेगा सबसे ऊपर जाके चले गए वो, अंधाधुंध दिया पैसा लगा के। हाँ, मान सकते हैं कि उनको ज़्यादा पैसा दे दिया गया, वैल्यू फॉर मनी नहीं होगा, क्योंकि एक स्किल वाले प्लेयर को उतना पैसा देना शायद सही नहीं हो, बट दे दिया ठीक बात है। इंडियंस को मिला उतना दुःख नहीं है, ठीक है? वो आपका टॉप ऑर्डर बैट्समैन अट्रैक्टिव बैट्समैन है, थोड़ा आगे मतलब कि टीम को लीड भी कप्तानी यदि करना चाहते हैं तो ठीक है, यदि कप्तानी नहीं करवाना चाहते केकेआर फ्रैंचाइज़ी तो फिर वैल्यू फॉर मनी शायद नहीं है वो बाय, वो परचेज़ जो है वैल्यू फॉर मनी स्टील नहीं कह सकते, आप उसको स्टील नहीं कह सकते। आइए अब बात करते हैं वहाँ से हट के बॉलर पे। आपको विकेट कीपर समझ में आ गया कि सबसे महँगा कौन गया? सबसे महँगा ऋषभ पंत। विकेट कीपर क्या भारतीय आईपीएल इतिहास का सबसे महँगा प्लेयर कौन था? ऋषभ पंत, ठीक है? अब बात करते हैं कि 2 नंबर पे आपको पता चल गया कौन था? श्रेयस अय्यर, 3 नंबर पे वेंकटेश अय्यर। तो अब आते हैं बॉलर पे, अब आते हैं बॉलर सबसे एक्सपेंसिव बॉलर अर्शदीप सिंह और युजी चहल। कौन थे? अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल। 18 करोड़ करके दोनों को मिला। किसने खरीदा? पंजाब किंग्स ने। सकता है हमको, मेरे पास ही रहना है ना, पंजाब उसको क्या कर लिया? फिर से वापस बुला लिया। अब पैसा 18 करोड़ मिला, ठीक है, खुश हो सकते हैं। अब जो छोड़ा होगा तो वही बात होगा पैसा का, तो फिर से बुला लिया तो वो तो लगता है पैसा का बात सॉर्ट आउट हो गया। जो जिस भी टीम में खेलना तो पड़ेगा ही, बट वो छोड़े इसीलिए उनकी पसंद नहीं होगा पंजाब, तब तो छोड़े, फिर से खरीद लिया है, अब खेलना भी पड़ेगा अर्शदीप को, ठीक है? तो अर्शदीप और युजी चहल क्या हुआ नंबर, मतलब कि बॉलर में नंबर 1 पे। युजी चहल का पता ही है आपको, आईपीएल के मतलब टॉप विकेट टेकर में से एक है, जिसमें आरसीबी और राजस्थान रॉयल के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हैं, ठीक? वहीं हाँ, रविचंद्र अश्विन 9 करोड़ से ऊपर पैसा चेन्नई सुपर किंग्स ने दिया उनको। ना अपने घर वापसी उनका हुआ है रविचंद्र अश्विन का। उनका घर भी चेन्नई है, तमिलनाडु। तो इसीलिए उनको फिर से क्या हुआ, घर वापसी उनको मौका मिला है ना अच्छा करने का। क्योंकि चेन्नई में स्पिनिंग ट्रैक, ऑफ स्पिन अश्विन जैसा क्वालिटी, 4 ओवर का बैंक, ये भी एक स्टील मतलब मान लीजिए स्टील किया है उन्होंने कि अच्छा प्लेयर सस्ते प्राइस में खरीद लिया है, ठीक है? अब बात करते हैं हम लोग कि अनकैप्ड प्लेयर। अनकैप्ड प्लेयर ने पिछले बार जैसा नहीं हुआ, समीर रिजवी 10 करोड़, उसके बाद रॉबिन मिंज इतना करोड़, उस फालतू किसी को पैसे नहीं मिलते। अब क्या होता है ना, जब जो अनकैप्ड प्लेयर होते हैं उनको अब जब एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है, जैसे रिंकू सिंह, आप देखिए पिछला साल तक तो वो 50 लाख में खेले। इतना टैलेंटेड, इतना होनहार प्लेयर को जो 50 लाख में खेल रहा है, मतलब उसको पता है कि हमको करना क्या है।
इस साल देखिए 13 करोड़, कितना गुना रिटर्न्स बढ़ा ना, 13 करोड़ में उनको रिटर्न किया गया, 50 लाख से सीधा 13 करोड़। तो ये होता है पहुंचने का ढंग कि आप पहले इंडिया खेलिए, अच्छा कीजिए, फिर आप पैसा कमाइए ना। अब समीर रिजवी का एग्जांपल लेते हैं, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स बात कर रहे थे, समीर रिजवी का एग्जांपल लेके, ठीक है। तो उनको पिछले साल ही बहुत ज्यादा पैसा मिल गया और उतना अच्छा करने का मौका मिला नहीं, चेन्नई ने उतना मौका दे नहीं पाया उसको, ठीक है। तो क्या फायदा हुआ, मतलब वेस्ट हो गया पैसा। तो अनकैप्ड प्लेयर में जब आप छोटी ऑक्शन में आते हैं तो वहां पे क्या होता है, सप्लाई बहुत कम रहता है, डिमांड बहुत ज्यादा हो जाता है। इस वजह से क्या था, प्लेयर को पैसा बढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए आप बात कर सकते हैं जैसे मिचेल स्टार्क को पिछला साल 25 करोड़, पेट कमिंस 20 करोड़, तो इतने पैसे नहीं मिलेंगे यदि आप बड़े ऑक्शन में आते, इतना पैसा नहीं मिले। इसलिए बीसीसीआई ने क्या कर दिया है, ये जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता था, जो फालतू के पैसे मिलते थे, इन पे नकेल कसने के लिए क्या कर दिया है, बीसीसीआई ने रूल बना दिया कि आपको बड़ा जो ऑक्शन होता है उसमें रजिस्टर करना पड़ेगा, वरना आप छोटे ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसीलिए किसी विदेशी प्लेयर को 15 करोड़ से ज्यादा पैसा मिला ही नहीं, मतलब वैल्यू फॉर मनी सबको मिला है, सिर्फ जॉस बटलर को छोड़ के। गुजरात ने 15 करोड़ से ऊपर पैसा दिया, बाकी किसी को 15 करोड़ से ऊपर नहीं मिला है। हाँ, किसका बात करें, जिसको खरीदा गया है ऑक्शन में, रिटेंशन का बात यहाँ नहीं हो रहा है। आप एग्जांपल दीजिए हेनरिक क्लासन का, आप एग्जांपल दीजिए निकोलस पूरन का, तो उनका बात नहीं करना है, ठीक है। देखिए सबसे महंगा प्लेयर ऋषभ पंत, सबसे महंगा बॉलर अर्शदीप सिंह और युजी चहल, और सबसे महंगा अनकैप्ड प्लेयर कौन रह गए, आपका बात कर लेते हैं हम लोग, रसिक सलामदार, जिसको रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने खरीदा है। किसने खरीदा, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने खरीदा, आरसीबी ने रसिक सलामदार को खरीदा है। तो ये तो आईपीएल की थी बड़ी बड़ी जो उनको खरीदा गया। तो सबसे बड़ा जो मतलब थ्रेट लगा, सबसे बड़ा आश्चर्य करने वाला बात लगा कि कुछ लोगों को अनसोल्ड चले गए, जो आश्चर्य वाला बात, जैसे कि डेविड वार्नर, ठीक है, मयंक अग्रवाल, पृथ्वी शॉ, और साथ में शार्दुल ठाकुर, 4 प्लेयर मतलब तूफान प्लेयर, आईपीएल के किसी भी टीम में वो खेले जा सकते हैं ना, प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, वो अनसोल्ड चले गए। फैफ डुप्लेसिस बिक गए, लेकिन ये चारों पता नहीं किस कारण से अनसोल्ड चले गए, समझ में नहीं आ रहा है। शार्दुल ठाकुर कुछ टाइम तक तो इंडियन टीम के हीरा हुआ करते थे, आज उनका सितारा गर्दिश में है और वो अनसोल्ड है। वहीं बात करें डेविड वार्नर, आईपीएल गोट है वो, आईपीएल गोट, हर साल रन बनाएंगे 500-600 रन आराम से, आंख बंद करके भी खेलेंगे तो 500-600 रन। इंडिया में उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड क्या नहीं बन गया इंडिया से उनका, इंडिया को पूरा प्यार करता है। देखिएगा उनका रील्स वगैरह में, इंडिया इंडिया साउथ इंडियन मूवी पे, गाना पे डांस, मूवी पे नहीं गाना पे डांस वगैरह करते हैं, फिर भी उनका नहीं हुआ, पता नहीं टीम की डायनेमिक्स। देखिए ऑक्शन का बदल चुका है ना आजकल, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों देखा जाता है, इस वजह से उन लोगों को नहीं खरीदा गया। पृथ्वी शॉ जो टेस्ट डेब्यू पे शतक बनाया हो, एकदम तूफानी बल्लेबाज एक टाइम का, इनका भी वैल्यू नहीं खरीदा गया। शार्दुल ठाकुर, साथ में आप बात करते हैं मयंक अग्रवाल, आपको पता है कि मयंक अग्रवाल राहुल का जोड़ी पंजाब के लिए बहुत चमकी थी, तो वो वाला सिस्टम, तो वो भी शायद लोगों को मयंक अग्रवाल से भरोसा उठ गया, नहीं खरीदा गया उनको, उनको भी सोल्ड नहीं किया गया, ठीक है। तो ये थे अनसोल्ड प्लेयर जो हैरान करने वाले थे, ठीक है। इसमें देखिए हैरान करने वाला कोई खास नहीं था, इसमें हैरान करने वाला जो इस बार का ऑक्शन हुआ, मतलब परफेक्ट जो ऑक्शन होता है इसी को बोलते हैं ना। जैसे पिछला साल जो हो गया था अंधाधुन पैसे जिसको मन तिसको, तो ये पहले से उम्मीद था कि ऋषभ पंत जाएंगे, 25 करोड़ तो जाएंगे, 25 करोड़ तो जाएंगे, सबसे महंगा पे प्लेयर हो सकते हैं, इस बात में भी कोई शक नहीं था। एक आश्चर्य करने वाला आप बोल सकते हैं कि वेंकटेश अय्यर को उतना पैसा नहीं मिला था, वेंकटेश अय्यर को उतना पैसा नहीं मिल रहा, तो उनको कुछ कम हो 15 करोड़, 20-17 करोड़ तक, या फिर 13 करोड़ में भी रहते तो कोई हैरानी वाला बात नहीं थी, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मिल गया। हाँ, यदि कप्तान बनाना चाहते हैं तो फिर ठीक है, वरना कोई उतना पैसा देने का उनको जरूरत नहीं था, ठीक है। उनसे कम में आपको केएल राहुल मिल सकता है कोलकाता को, बट नहीं, उनके पीछे गए, पता नहीं क्यों गए, वो तो वेंकी मैसूर बता सकते हैं, ठीक है, क्या बात है, कोलकाता के सीईओ जो है वो बता सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता है आपको जो ऑक्शन का डायनेमिक्स था सारा समझ में आएगा, इसी प्लेयर को इस बार क्यों कम पैसा मिला ये भी समझ में आएगा, सबसे महंगा बॉलर, सबसे महंगा बैट्समैन, सबसे महंगा विकेट कीपर, सारा समझ में आएगा। यदि आईपीएल इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी का बात करें जो है वैभव सूर्यवंशी, बिहार समस्तीपुर का लाल वैभव सूर्यवंशी, तो राजस्थान रॉयल ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा, वो आईपीएल इतिहास के सबसे कम उम्र वाले खिलाड़ी बन गए हैं वैभव सूर्यवंशी। और अनकैप्ड प्लेयर में आपको पता है रसिक सलामदार है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।